नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक पुराने मकान की, जो कि राजस्थान के अलवर जिले के पास एक गांव में था। राहुल और उसका परिवार एक पुराना मकान किराए पर लेकर रहते थे और मकान मालिक भी अपने बच्चों के साथ वहीं रहता है। मकान की पहली किराएदार भूमि, जो कई साल पहले वहां रहती थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद कई लोग वहां रहने आए, लेकिन उनमें से वहां कोई भी लंबे समय तक टिक नहीं सका। यह मकान भूमि का प्रिय था और भूमि की आत्मा का एहसास वहां सबने महसूस किया है। राहुल, जो इस मकान में किराएदार था, वह अपने दादाजी को गांव से लेकर आया था, क्योंकि उसके दादाजी काफी बुजुर्ग थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे दादाजी रात को कुछ अजीब अजीब चीजें देखने लगे। वह चिल्लाते, मुझे ले जाओ मत, जाओ यहां से। और उनकी तबीयत धीरे धीरे हर दिन बिगड़ने लगी। रोज रात के समय राहुल की माँ पानी के टैंक को भरने के लिए उठती हैं। एक दिन जब वह सुबह 4 बजे पानी भर रही होती हैं, तो उन्हें एक अजीब सी छाया दिखाई देती है, जिसे वो देखकर घबरा जाती है। अचानक राहुल की माँ को कोई धक्का देता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उनके सर में चोट लग जाती है। खून बहने लग जाता है और वो बेहोश हो जाती हैं। सुबह जब उन्हें होश आता है तो वो पूरा किस्सा बताती हैं। वह आत्मा में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उस रात के बाद सब बदल जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद एक नया दंपति उस मकान में रहने के लिए आता है, जो कि पेशे से डॉक्टर होता है। नया दंपति उस घर में आकर काफी खुश था। वो दंपति एक बच्चे की भी प्लानिंग कर रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद उस महिला की धीरे धीरे तबीयत खराब होने लग जाती है। कुछ दिनों के बाद कुछ अजीब अजीब सी हरकतें होने लगती हैं। उस महिला को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं उस घर में। इधर राहुल के दादाजी की तबीयत खराब होने लगी और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। एक रात राहुल की मां ने सपना देखा कि मकान मालिक की पत्नी राहुल के दादाजी को गोद में बिठाकर मुस्कुरा रही है, और 2 घंटे बाद दादाजी का निधन हो जाता। डॉक्टर दंपति की पत्नी को भी सपने में मकान मालिक की पत्नी दिखाई देती है, जो कि बिस्तर पर पेशाब कर रही है और वह उस पेशाब को साफ कर रही है। मकान मालिक की पत्नी कहती है, तुम जल्दी ही मां बनने वाले हो और मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी। ये सुनते ही महिला की आंख खुल गई। वो घबरा के उठती है और अपने आप को देखती है कि उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर होता है। इन सब घटनाओं से परेशान होकर राहुल की मां और डॉक्टर दंपति ने मकान मालिक से अनुरोध किया कि एक पूजा आयोजित की जाए, ताकि उस आत्मा को शांति मिल सके। मकान मालिक ने एक भव्य पूजा आयोजित की और बहुत सारा दान भी दिया, और पूजा के बाद अजीब घटनाएं रुक गईं। डॉक्टर दंपति की पत्नी का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और आज वो एक प्यारी सी बेटी की मां है। अब राहुल और उसकी मां जब उन घटनाओं को याद करते हैं तो सोचते हैं कि क्या ये वाकई में सच था या ये सब एक संयोग था। इस कहानी में एक पुराने मकान और उसके रहस्यमय अतीत ने एक परिवार की जिंदगी को बदल कर रख दिया। आत्मा की शांति और कर्मों की शक्ति ने उस घर को सुकून प्रदान किया और हर कोई उस अनुभव को जीवन भर याद रखेगा।